Welcome all the students in our unit chapter number 2 or unit number 2, that is chapter 2, that is design of quarter joint and knuckle joint. We have discussed it in brief कि how we will follow this movement while we will already discuss it in brief regarding everything in detail in last video lectures. So we will not waste our time and start today with design of quarter joint. नाउ दिस क्वार्टर जॉइंट जो है आपको आपकी डिज़ाइन डेटा बुक में, जैसे मैंने आपको बताया था, डिज़ाइन डेटा पेज नंबर 52 एंड 53 इसमें दिया हुआ है क्वार्टर जॉइंट, यूज़ ऑफ क्वार्टर जॉइंट. पहले हम देखने की कोशिश करते हैं यूज़ ऑफ क्वार्टर जॉइंट, कहाँ क्वार्टर जॉइंट यूज़ होता है. बचपन से हम बाईसाइकिल चला रहे हैं. बाईसाइकिल में हम जानते हैं कि एक जो पैडल के पास हमारा जो पैडल स्प्रॉकेट में लगता है या एक्सेल में लगता है, तो जो पैडल का रॉड लगता है उसको हम क्वार्टर पिन कहते हैं. तो हमने पहला जो हमारे लाइफ में वर्ड सुन रखा है दैट इज़ मेंट फॉर बाईसाइकिल. लेकिन जो एक्चुअल क्वार्टर जॉइंट आजकल प्रयोग में आता है मोस्टली, दैट इज क्रॉस हेड्स इन ऑटोमोबाइल, बेस प्लेट इन ऑटोमोबाइल, कनेक्टिंग रॉड, एंड इन स्टीम इंजन. जो ये स्टीम इंजन चलते थे उसमें ये बहुतायत में प्रयोग में आता था. तो ये कुछ मुख्य इसके यूजेस हैं. अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट. टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं. पहला सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट. दूसरा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट. गिब GIB एंड क्वार्टर जॉइंट. आपने मैकेनिक्स में जिब पढ़ा है, जिब क्रेन. मोस्टली हम लोग इसको इंजन ओवर ऑयलिंग के लिए, इंजन को कार के बाहर से निकालने के लिए कुछ इस तरीके की क्रेन बनाते हैं, और इस क्रेन की सहायता से ये इंजन को इस तरीके से हुक में लगाकर, आपने ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, इंजन को उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. वी कॉल इट एज जिब, बट दिस इज गिब. ये ध्यान रखेंगे, गिब और जिब ये दोनों में अंतर है. एनीवे, वी डोंट वांट टू गो इन डेप्थ बिकॉज एज वी सी आवर डिज़ाइन डेटा बुक, क्योंकि हमको डिज़ाइन डेटा बुक पे रिलाई करना है. तो हम ये जो क्वार्टर जॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 52 में, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये जो हमको क्वार्टर जॉइंट दिया हुआ है दैट इज़ सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट. ये हमारा जो डिज़ाइन डेटा बुक में प्रोवाइडेड है, वी हैव ओनली सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट. तो आपको यदि कोई दूसरा क्वेश्चन आया दैट इज़ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट या गिब एंड क्वार्टर जॉइंट, यू विल बी नॉट बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि आपके पास है सिर्फ सॉकेट एंड स्पाइगॉट
क्वार्टर जॉइंट का डेटा इन योर डिज़ाइन बुक दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। आप 3 टाइप के भले ही होते हैं क्वार्टर जॉइंट, लेकिन आप इस डिज़ाइन डेटा बुक के द्वारा सिर्फ पहला वाला दैट इज़ सॉकेट एंड स्पाइगॉट क्वार्टर जॉइंट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मुख्यतः आपको इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ये डिसअसेंबल डायग्राम है, ये साथ में पिन दी हुई है, क्वार्टर पिन, और ये असेंबल डायग्राम दिया हुआ है, यानी कि ये पार्ट जब इसके अंदर जाएगा, ये पार्ट जब इसके अंदर जाएगा तो ये यहाँ जाके फिक्स हो जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट जब यहाँ अंदर जाएगा तो ये यहाँ जाके फिक्स हो जाएगा, एंड दैट इज़ आवर स्पाइगॉट। ये यहाँ पर आके इस एरिया में जाके फिक्स हो जाएगा, और इस फिक्स होने के बाद हम ये पिन इसके बीच में ये एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जो इंसर्शन होगा उसके बाद हम इस असेंबली डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि ये पिन इंसर्टेड है और ये एक सॉकेट दूसरे सॉकेट के अंदर बैठ गया है। यदि आप इन दोनों डायग्राम्स को देखेंगे तो इन दोनों डायग्राम्स को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वी हैव जस्ट रिवर्स्ड आफ्टर इंसर्टिंग दिस सॉकेट इनटू दिस सॉकेट के अंदर हम ये जब स्पाइगॉट डाल दिए तो हमने जब इसको उल्टा किया तो वी विल सी दिस डायग्राम दैट इज़ डायग्राम नंबर 5.2b। तो 5.2a में आपको ये डिसअसेंबली पोर्शन है, हमने इसको इसके अंदर डाला और डालने के बाद इसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने के बाद हमको ये पिक्चर दिख रही है दैट इज़ 5.2b, और इसमें आप बहुत सारे डेजिग्नेशन देख सकते हैं। ये फोर्स P लग रहा है, ये इसका पिन का सेंटर डिस्टेंस F है, सॉकेट के अंदर का इंटरनल डायमीटर स्मॉल d1 है, सॉकेट के बाहर का डायमीटर d1 है, ये शाफ्ट का डायमीटर d है, यहाँ पर भी स्मॉल d है, ये देखिए ये d2 है। यहाँ का मेजरमेंट जब उल्टा करने के बाद आपने चेंज किया तो ये d2 है यहाँ का मेजरमेंट, और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा डायमेंशन दिया हुआ है स्मॉल d3, थिकनेस दी हुई है एक और t1 सॉकेट की, इसकी थिकनेस यहाँ कितना है ये दिया हुआ है यहाँ पर t1। सेम फैशन में ये यहाँ की थिकनेस दी हुई है E, विड्थ दी हुई है E, और ये दिया हुआ है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा G। तो आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं? P, कैपिटल D, कैपिटल D1, स्मॉल D1, E, F, स्मॉल D3, कैपिटल स्मॉल G, स्मॉल D2, T1, स्मॉल D, और ये P और ये P सेम है। टेंसाइल में हम इसको खींच रहे हैं तो ये P दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम ये सारे डायग्राम तो हमको दिए ही हुए हैं, सारे पैरामीटर्स तो हमको दिए ही हुए हैं। अब हम इन पैरामीटर्स को इस 5.2a में दिए हुए डायग्राम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस स्मॉल d3 या स्मॉल g या d2 का मान हम इस 5.2a में रख सकते हैं क्या, और इक्वेट करके देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस पिन को आप ऊपर देखेंगे 1.5d इसकी विड्थ है, टॉप विड्थ, और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5d, और ये टेपर लिखा हुआ है, टेपर इज़ 1:40, 1:40। तो ये भी हमको देखना है। साथ ही साथ में आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जनरली लोग समझते हैं कि ये क्वार्टर पिन जो है, क्वार्टर पिन जो है ये गोल है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ देखिए इसका, यदि आप टॉप व्यू नीचे देखें तो दैट इज़ नॉट अ सर्कल, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर पिन है। ध्यान से देखिए ये स्क्वायर है, और ये यहाँ पर ये कुछ टेपर दिया हुआ है ताकि ये अंदर जाए। क्योंकि जो क्वार्टर पिन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था तो आप बोलेंगे सर हमने जो यूज़ किया था वो तो राउंड थी, एंड दिस इज़ नॉट राउंड, दिस इज़ स्क्वायर पिन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम इस डायग्राम 5.2b में व्हाट इज़ कैपिटल D1 स्मॉल d1 इनको रिलेट करेंगे किससे, इस 5.1 के डायग्राम से, और एक कोई रिलेशन निकालते हैं कि क्या मैं इस डायग्राम को 5.1 को देखकर 5.2b में दिए अनुसार कोई इक्वेट कर सकता हूँ क्या। क्यों ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, क्यों निकाल सकता हूँ कि यदि आप 5.2a को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में हर चीज़ कैपिटल D में दी हुई है। दैट इज़ यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कैपिटल D1, ये भी कैपिटल D1 में है, ये भी कैपिटल D1 में है, ये भी कैपिटल D। ऑफ कोर्स इसके सामने कोई एब्रीवेशन है, लेकिन एवरीथिंग इज़ गिवन इन कैपिटल D। देयर इज़ नो स्मॉल d, नो स्मॉल d1, नो स्मॉल d1, नो कैपिटल D1, नो स्मॉल d3, like that, no G, no H, no F, everything is given in proportionate of capital D। तो हम देखने की कोशिश करते हैं और ये समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि व्हाट इज़ E meant for with compare to capital D, and we call it as empirical relation। ये इम्पेरिकल रिलेशन आपको दिए हुए हैं, आपको याद नहीं रखते हैं, बट यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ मेंट फॉर व्हाट, यानी कि 5.2b को देखते हुए 5.a को आपको निकालना है। तो व्हाट आर द इम्पेरिकल रिलेशन, इसको मैं लिखता हूँ, ये आपको समझना है डायग्राम में किस तरीके से है, देन यू कैन सॉर्ट इट वेरी वेल। कैपिटल D1 इज इक्वल टू 1.75d, small d3 is equal to 2.5d, small t is equal to 0.35d, d2 is equal to, small d2 is equal to 1.5d, L is equal to 3.5d, E is equal to G is equal to 0.75d, और लास्ट T1 इज इक्वल टू 0.4d। ये इम्पेरिकल रिलेशन है और ये 5.1a में दिए हुए हैं, और आपको इसको नोट किया गया है 5.2b में। इसका आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ स्मॉल d1। तो यहाँ पर देखते हैं वेयर इज स्मॉल d1, दिस इज स्मॉल d1, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट स्मॉल d1 हियर। तो मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगा कि वेयर इज स्मॉल d1। ये देखिए स्मॉल d1 दिया हुआ है 1.25d, मतलब d1 इज इक्वल टू 1.25d। ये आपको कोरिलेट करना, आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, और इम्पेरिकल रिलेशंस को याद रखने पड़ेगा, जो आपको याद नहीं रखना, बिकॉज देयर आर many data you have to consider while doing the while giving the solution। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा इस डेटा को समझने की कोशिश करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा पैरामीटर देखते हैं। हमने अभी स्मॉल d1 देखा, सॉरी कैपिटल D1 देखा, सॉरी स्मॉल d1 देखा। अब हम देखते हैं कैपिटल D। सो व्हाट इज़ कैपिटल कैपिटल D1। तो व्हाट इज़ कैपिटल D1, मैंने आपको बताया कैपिटल D1 यहाँ पर क्या है, फिर से देखते हैं। कैपिटल D1 इज इक्वल टू 1.75d। देखते हैं व्हाट इज़ वेयर इज़ कैपिटल D1 हियर इन 5.2a। तो ये देखिए 1.75d, this is 1.75d and that this is capital D1। Same fashion small d3, this one small d3 is given as 2.5d, small d3 is equal to, small d3 is equal to 2.5d, this is small d3। यहाँ पर देखते हैं
2.3 D. In same fashion, we will see small t is equal to 0.35 D. Where is small t? Thickness. यहाँ पर देखते हैं थिकनेस. ये देखिए यहाँ पर थिकनेस ऑफ क्वार्टर लिखा हुआ है 0.35 D. सो दिस इज T. और आप इसको ये T यहाँ पर कहीं नहीं दिखेगा. सो आपको यहाँ से देखना है स्मॉल t, what we have assumed, that is small t is equal to 0.35 D. देखते हैं स्मॉल d2, दिस वन. स्मॉल d2 मैंने क्या लिखा है देखते हैं. हमने क्या बताया आपको? स्मॉल d2 इज इक्वल टू 1.5 D. लेट्स सी. स्मॉल d2 इज इक्वल टू 1.5 D. सो स्मॉल d2 इज इक्वल टू दिस इज 1.5 D. बहुत आसान है. यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. L, स्मॉल l इज इक्वल टू 3.5 D. सो दिस इज स्मॉल l. यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर पिन का लेंथ है. लेंथ इज इक्वल टू 3.5 D इसमें दिया हुआ है. नेक्स्ट है E इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 0.75 D. E इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 0.75 D. इसको देखते हैं. वेयर इज 0.75 D? ये देखिए ये यहाँ पर है 0.75 D और ये 0.75 D. दिस बोथ इज E एंड G साइमल्टेनियसली. और T1, दिस स्मॉल T1 दैट इज गिवन एज 0.4 D. ये स्मॉल T1 है, थिकनेस स्मॉल 0.4 D. तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसके बाद इसको जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे यू विल गेट प्रैक्टिस कि इसको याद अपने आप आपको होता जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी. नाउ वी कम टू सॉल्व द क्वेश्चन. बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन वी आर हैविंग 10 formulas आर गिवन हियर. आप देखते हैं कि टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड पहला दिया हुआ है. टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड π/4 कैपिटल D स्क्वायर. हियर इट इज गिवन सिग्मा T. सो व्हाट इज सिग्मा T? सिग्मा T आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. दैट इज टेंशन स्ट्रेस. तो ये यहाँ पर आपको निकालना है. एंड व्हाट दिस ऑल न्यूमेरिकल इज इक्वल टू? दिस ऑल न्यूमेरिकल इज इक्वल टू कैपिटल P. दैट इज ऑल्सो गिवन, will be given in the question itself. जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. सो कैपिटल P will be given always. Sigma T will be given always. Again you will find when you come down, यहाँ पर आपको दिखेगा टाउ, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है. टाउ दैट इज shear stress will be given in the numerical. और नीचे आते हैं तो एक और हमको डेटा मिलता है दैट इज सिग्मा C. तो सिग्मा C लिखते हैं. दैट विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. सो एवरीथिंग विल बी, दीज 3 पैरामीटर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन you have to use all these formulas with equal to P and find out the answer. तो बहुत आसान हो जाता है. एक बार सीक्वेंस देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. तो गिवन रहेगा आपका ये सब सारी चीज़ें इन द न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट स्टेप हम देंगे और इसको डिज़ाइन करने के लिए लिखेंगे टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड. टेंशन फेल्यूर ऑफ रॉड दैट इज गिवन P इज इक्वल टू, फर्स्ट फार्मूला है π/4 D स्क्वायर इंटू सिग्मा T. P आपको दिया रहेगा, सिग्मा T आपको दिया रहेगा, π/4 का मान पता आपको. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? कैपिटल D. कैपिटल D की वैल्यू आप फिलहाल पेज नंबर 76 से एज रेफरेंस लेंगे. ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखा हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी. लाइव डेमो क्लास में हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं.
तो चलिए ये देखते हैं पेज नंबर, देखिए हमने खोल दिया है पेज नंबर 76 और यहाँ पर देखते हैं आपको शाफ्ट एंड कपलिंग में स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ शाफ्ट mm में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो आपका नियरेस्ट होगा उसको हम यहाँ इस टेबल से लेंगे। जैसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वी विल गो इन डिटेल में, हाँ हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। सेकंड देखते हैं, यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आपने कंफर्म कर ली, डी की वैल्यू को आपने पेज नंबर 76 से रिकन्फर्म किया। देन यू विल कम टू द सेकंड इक्वेशन दैट इज टेंशन फेल्यूर of the rod across the slot. टेंशन फेल्यूर रॉड अक्रॉस द स्लॉट। यहाँ पर देखते हैं टेंशन फेल्यूर ऑफ द रॉड अक्रॉस स्लॉट, इस तरीके से आपको लिखना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगेन इट विल बी इक्वेट टू P, कैपिटल P इज इक्वल टू π/4 d1 स्मॉल d1 स्क्वायर माइनस d1 t स्मॉल t इंटू सिग्मा टी। सिग्मा टी आपको दिया हुआ है, टी का मान आप यहाँ से लेंगे 0.35d थिकनेस ऑफ द क्वार्टर, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से 0.35d दिया हुआ है आपको। स्मॉल डी पी का मान आपको पता रहेगा एंड यू हैव टू वॉट निकालने के लिए आपको है स्मॉल d1। स्मॉल d1 निकालने के बाद आपको इसे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया रहेगा दैट इज सिग्मा सी, ये आपको याद करना है, ये आपको डिज़ाइन डेटा बुक में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं और इसकी सीक्वेंस सिग्मा सी इज इक्वल टू πd1/t। टी आपको पता है, स्मॉल d1 आपको पता है, पी आपको पता है, सिग्मा सी जो है ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा। उस सिग्मा सी की वैल्यू से ये नीचे रहना चाहिए, तो फिर आपका d1 फाइनल हो जाएगा। देन यू हैव वॉट एवर यू डिज़ाइन दैट इज़ एक्यूरेट। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 3 दैट इज टेंशन फेल्यूर ऑफ द सॉकेट अक्रॉस द स्लॉट। थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल फार्मूला है, टेंशन फेल्यूर ऑफ द सॉकेट अक्रॉस द स्लॉट। that is P is equal to π/4 capital D1 square minus small d1 square minus capital D1 minus small d1 into T सिग्मा T। कैपिटल D1 की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। P का मान दिया रहेगा π/4 इज कांस्टेंट, कैपिटल D1 का मान हमको निकालना है, स्मॉल d1 हमने पहले निकाला है, स्मॉल d1 हमने पहले निकाला, टी का मान 0.35d, सिग्मा टी आपको दिया रहेगा। यू विल फाइंड आउट हियर विथ हेल्प ऑफ दिस फार्मूला दैट इज सिग्मा d1। न्यूमेरिक आपको मैंने पहले एक न्यूमेरिकल में बताया है हाउ टू कैलकुलेट द विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको ये कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल कैपिटल D प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बताया। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो नहीं तो इट बिकम्स लिटिल बिट लेंदी। इसका भी एक चेक है, ये चेक आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज सिग्मा सी मस्ट बी कैपिटल P डिवाइडेड बाय कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 मल्टीप्लाइड बाय T। ये सिग्मा सी से नीचे होना चाहिए, दिस विल बी द चेक। ये दो ही चेक आपको इसके अंतर्गत है। यदि आप 3 नंबर फॉर्मूले तक आपने प्रॉपरली सॉल्व कर दिया देन दिस बिकम वेरी इजी। shear failure of quarter कैपिटल P इज इक्वल टू 2ft टाउ। टाउ का मान आपको दिया रहेगा
टी का मान आपको पता है 0.35D, स्मॉल एफ का मान निकालना है और पी का मान निकालना है। तो इसमें कौन सा निकालना है आपको? एफ का मान निकालना है। इस फार्मूले से एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एफ की वैल्यू निकालने के बाद वी विल कम टू नेक्स्ट, दैट इज shear failure of rod end, that is capital P is equal to small e d1 tau। स्मॉल ई d1 टाउ निकालने के लिए आपको d1 का वैल्यू आपने निकाल रखी है, टाउ का मान आपको पता है, p का मान आपको पता है, यू विल आप यहाँ से e निकालेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ, shear failure of socket end। इसमें है कैपिटल P इज इक्वल टू द फार्मूला इट इज़ गिवन इन द बुक, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, स्मॉल d3 d1 टू टाउ। यहाँ पर आपको कैपिटल P का मान दिया हुआ है, G का मान आपने ऊपर निकाला है, स्मॉल d3 आपको निकालना है, स्मॉल d1 आपने निकाला हुआ है और टाउ की मान भी आपको पता है, तो यू विल फाइंड आउट स्मॉल d3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, we are coming to 7, that it crushing failure of socket और क्वार्टर सॉरी। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल d3 माइनस d1 t इंटू सिग्मा टी। यदि आप पहले का चेक देखेंगे जो हमने किया हुआ है तो ये ऑलवेज कम आएगा, सिग्मा सी से कम के लिए हमको चेक करना है, और ये सिग्मा टी लिखा है मैंने, ये सिग्मा सी से कम आना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेस से, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजीली, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले चेक कर चुके हैं। सॉरी, इसमें मैं थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रॉड और क्वार्टर, आई थिंक मैंने लिखा था, जस्ट आई विल कंफर्म वंस अगेन, नहीं ये गलत है, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, काइंडली सॉरी फॉर द ट्रबल। क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रॉड और क्वार्टर, this is wrong, this is right, formula is d1 t sigma c। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें से आपको एक बार d1 का मान फिर से निकालना है, जो ऑलमोस्ट सेम आएगा जो आपने पहले निकाला हुआ है। देयर इज़ नथिंग दैट विल यू हैव टू चेंज। आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 नंबर तक ही आपको देखना पड़ेगा, दैट इज़ क्रशिंग फेल्यूर, नेक्स्ट इज फेल्यूर ऑफ सॉकेट और क्वार्टर। दैट इज कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल d3 माइनस d1 मल्टीप्लाइड बाई t इंटू सिग्मा टी। यहाँ से आपको d3 का मान निकालना है, और d3 का मान निकालने के लिए आपको सिग्मा c के मान से चेक करना है, जो हम पहले कर चुके हैं, सो दैट विल बी नॉट एन इशू। जैसे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। सेकेंड लास्ट स्टेप, दैट इज फेल्यूर ऑफ द कॉलर क्रशिंग। P इज इक्वल टू पाई बाई 4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर सिग्मा c। d2 का हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। लास्ट में है फेल्यूर ऑफ कॉलर बाय शेयरिंग। कैपिटल P इज इक्वल टू पाई d1 t1 सिग्मा टाउ। टाउ का मान आपको पता है, t1 का मान आपको पता है, स्मॉल d1 का आपको पता है, सो हम सिर्फ इसमें
स्मॉल t1 का मान निकालेंगे, एंड दैट इज स्मॉल t1 वी नो वेरी वेल व्हाट इज दैट। स्मॉल t1 का मान हम निकालेंगे। तो इस तरीके से जब हम सारी चीज़ों को निकालते हैं, सो व्हाट वी विल डू एट लास्ट चेक, जो हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रखना है, दैट इज स्मॉल d3 मस्ट बी above small d1, above capital D1, small d2, small d2, then small d1 and last capital D। ये जो सीक्वेंसिंग है ये आपको याद रखनी है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, ये आपको मस्ट है, विदाउट इट यू कैन नॉट फाइंड आउट द लास्ट सॉल्यूशन। सो इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली वी विल सी दैट कि हम इसको एक सॉल्व करें प्रॉब्लम, और सॉल्व करने के बाद हम सारे पैरामीटर्स निकालें, सारे पैरामीटर्स निकालने के बाद हम सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड डेफिनेटली यू विल बेयर विद द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। So thank you very much for your kind attention. In the next class, I will continue with the numerical of this quarter joint, and we will solve at least try to solve at least 2 questions online, and one will take at least half an hour. So be patient and attention in the class. Thank you for your kind attention once again.